बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र अयार और तंतरजिन ये उम्र अयार के सिलसिले का एक इंतहाई हैरत अंगेज और ख़ूबसूरत नावल है, जिसका इक़्तिबास उम्र अयार और परिस्तान के एक नावल से किया गया है, जिसे 70 के दहाई के बच्चों के हर दिल अजीज़ मुसन्नफ़ नसीरुद्दीन हैदर साहब ने लिखा है। ये 70, 80 और 90 के दहाई के बच्चों के लिए किसी कीमती ख़जाने से कम नहीं है, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप तवज्जो से इस नावल को सुनेंगे तो ये ना सिर्फ आज के बच्चों के बल्कि बड़ों के भी ज़ौक़ के गुलशन को महका देगा, क्योंकि इस नावल के ज़रिए आपकी उर्दू से मोहब्बत, तारीख़ से मोहब्बत और तरह तरह के दिलचस्प वाक़यात से मोहब्बत फिर से बेदार होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। बिन बुलाया मेहमान। उमर बसरा के सबसे बारौनक बाजार में घूम रहा था कि एक आदमी ने उमर को रुकने का इशारा किया, जिसको देखते ही उमर अयार फौरन रुक गया। फिर वो शख्स उमर अयार के नज़दीक आते हुए बोला, उमर, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस कर रह गया हूँ, तुम्हारे सिवा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर उमर ने सबसे पहले उसे सर से लेकर पांव तक घूरा और फिर पूछा, मगर तुम हो कौन? जिसके जवाब में उस शख्स ने सिर्फ इतना कहा कि एक आदमी। जिस पर उमर ने हैरत से कहा, मैं कब कहता हूँ कि तुम कोई जानवर हो, मगर तुम मुझे कैसे जानते हो? जिस पर उसने कहा कि भाई ये तो मैं भी नहीं जानता। इस पर उमर ने उसे झिड़कते हुए बोला, अजीब खपती इंसान हो, मुझे जानते भी नहीं और मेरा नाम लेकर मुझसे इमदाद भी मांग रहे हो। इस पर वो आदमी ठंडा सांस भरते हुए बोला, उमर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुमसे आगाह नहीं हूं और मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा है। मुझे किसी ने बताया था कि मेरे रोग को तेरे सिवा कोई रफा नहीं कर सकता। जिस पर उमर ने उसे जवाब दिया, मैं कोई हकीम नहीं हूं जो तू अपना रोग रफा करवाने मेरे पास आ गया है। मैं बसरे में सौदागर हूं और जब सौदागरी नहीं करता तो उमर अयार बनकर दिन गुजारता हूं। इस पर वो आदमी बोला, मैं जानता हूं उमर कि तुम कोई हकीम नहीं हो, मगर मुझे कोई जिस्मानी रोग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार होकर रह गया हूं कि जिसका हल तेरे सिवा किसी के पास नहीं है। मैं बसरे से चंद कोस दूर रहता हूं। जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया तो मैं लोगों से पूछता हुआ तुम्हारे घर तक जा पहुंचा, मगर तुम्हारे घर से पता चला कि तुम बाजार गए हुए हो। मैंने सोचा न जाने तुम कब वापस लौटो, इसलिए मैं तुम्हारी तलाश में चल निकला। दुकानदारों और राहगीरों से पूछता हुआ तुम तक मैं पहुंच चुका हूं। इस पर उमर अयार बाजार में पड़े हुए एक पत्थर पर बैठते हुए बोला, देखो भाई, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मुसीबत बड़ी है या छोटी? जिस पर वो बोला, बहुत बड़ी मुसीबत है उमर। उमर ने मजीद कहा, पुरानी है कि नई? जिस पर उसने जवाब दिया, सिर्फ चंद माह पुरानी है। उमर ने मजीद पूछा, ये मुसीबत तुम्हें अपनों की बदौलत मयस्सर आई है या खुदा की अता करदा नेमत है? उस आदमी ने उमर की जानिब यूं देखा जैसे उमर उसका मजाक उड़ा रहा हो, मगर उमर बड़ी संजीदगी से पत्थर पर बैठा एक तिनके से जमीन कुरेदता हुआ ये पूछी जा रहा था। उसने उमर से कहा, जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई है इसमें मेरे अजीज़ों का दखल नहीं, मगर मैं खुदा की ज़ात पर भी शुबा नहीं कर सकता। ये एक ऐसी मुसीबत है जिसके बारे में मैं किसी को भी मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। उमर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम हातिम है। जिस पर उमर तसल्ली से उठते हुए बोला, अच्छा हातिम साहब, आप अब जाएं और इस बात पर खूब अच्छी तरह से गौर करके मुझे बताएं कि ये मुसीबत आप पर किसने डाली है, खुदा ने या किसी इंसान ने? ये कहते हुए उमर चलने लगा तो हातिम ने बेचैनी से उसे रोकते हुए कहा, देखो उमर, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे यूं धुतकार रहे हो। खुदा के लिए मेरे साथ चलो और मेरे घर को तबाह होने से बचा लो। उमर ने कहा, ना बाबा, मुझे माफ कर दो। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं कि मैंने सुख का सांस लिया है। मैंने अभी बीवी से भी जी भरकर बातें नहीं की। जाओ हातिम, किसी और को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मुसीबत रफा कर देगा। उमर ने ये कहा और अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी और हातिम बेचारा उसे देखता ही रह गया। उमर ने अभी घर पहुंचकर सांस भी नहीं लिया था कि किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उमर ने अपने एक वफादार गुलाम आमरी को भेजा कि वो पता करे कि दरवाजे पर कौन आया है। चंद लम्हों बाद आमरी ने आकर बताया कि हातिम नाम का कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है। उमर तकरीबन चीख कर बोला, उफ, ये जिद्दी इंसान अब घर भी आ गया है। आमरी, उससे जाकर कह दो कि उमर घर पर नहीं है। इस पर आमरी ने दरवाजे पर पहुंचकर हातिम से कहा कि मेरे आका उमर घर पर नहीं है, आप फिर कभी आ जाएं। हातिम ने आमरी की जानिब देखते हुए कहा, अच्छे लोग झूठ नहीं बोला करते, खैर
اگر تمہارے آقا کا یہی کہنا ہے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے حاتم چل پڑا۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ حصہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور خوب شیئر کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کی اسی طرح سپورٹ شامل حال رہی تو انشاءاللہ جلد ہی میں اس پر اینیمیشن بھی لے کر آؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دل سے اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اللہ حافظ۔